अब यही दिन देखने को बाकी रह गया था। बहू बिस्तर तोड़ रही है और 72 साल की सास इतनी गर्मी में रसोई में एक पांव पर खड़ी है। जिस उम्र में मुझे बिस्तर पर आराम करना चाहिए उस उम्र में मुझे बहू की सेवा करनी पड़ रही है। हाय रे मेरी किस्मत। रीता जी जोर जोर से बोलती हुई खाना बना रही थी, वह भी सिर्फ खिचड़ी। दादी इतना चिल्ला क्यों रही हैं आप? आपकी वजह से तो शीला दीदी खाना बनाने का काम छोड़कर चली गईं। आपने उन्हें कितनी बुरी तरह से डांटा जो था। आप तो हाउस हेल्पर्स के ऊपर ऐसे चिल्लाती हैं जैसे आपने उन्हें काम देकर एहसान किया हो। हम उन्हें सैलरी देते हैं तो बदले में वह हमारे कितने काम करते हैं। अच्छा भला आ रही थी शीला दीदी खाना बनाने, आपको तो उनके बनाए खाने में रोज़ नुक्स निकालना होता। कल तो आपने उनके साथ कितना बुरा बर्ताव किया, इसीलिए आपने आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए काम छोड़कर चली गईं। बेचारी, अब आप ही संभालो रसोई, मैं तो बाहर खा लूँगा। पापा के खाने का भी इंतज़ाम करना होगा आपको। आपको तो पता है पापा तो बाहर का खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। रीता जी के 21 वर्षीय पोते यश ने कहा, तेरी माँ का तो यह रोज का हो गया है। कभी कमर दर्द तो कभी पीठ दर्द, कभी 2-3 दिन तक तो लगातार सिर दर्द देकर बिस्तर पर पकड़ लेती है। मुझसे ज़्यादा बीमार तो तेरी माँ इस उम्र में ही हो गई है। अब तो पूरे दिन 2-3 महीने की फुर्सत हो गई। घरवासे का ऑपरेशन जो करा लिया है, डॉक्टर ने पूरा बेड रेस्ट बोला है। रीता जी बोली। रीता जी की इकलौती बहू थी 46 वर्षीय कुमुद। कुमुद भी 2 बेटों की माँ थी, बड़ा बेटा यश और छोटा बेटा मोनू। रीता जी की विवाहिता बेटी रीना थी जो अपने ससुराल में व्यस्त थी। खिचड़ी खाकर रीता जी 2 घड़ी आराम कर ही पाई थी कि बर्तन मांजने वाली बाई का फ़ोन आया कि वह मौसम खराब होने के कारण शाम के काम पर नहीं आएगी। रीता जी को बिस्तर पर लेटे लेटे ही फैला किचन सिंक पर पड़े बर्तनों का ढेर नजर आने लगा। वह फुर्ती से उठी और बर्तन मांजने लगी। तभी पड़ोसन मीना आती है। रीता जी ने दरवाज़ा खोला। नमस्कार मौसी जी, कुमुद की तबीयत देखने आई हूँ, मीना ने कहा। अच्छा। कुमुद अपने कमरे में आराम कर रही है। जिस उम्र में बहू से सेवा करवानी चाहिए उस उम्र में मुझे ही बहू की सेवा करनी पड़ रही है, उसकी गृहस्थी संभालनी पड़ रही है। देखो झूठे बर्तनों का पहाड़ रसोई में पड़ा है, उसे भी साफ करना है। रीता जी ने अपनी दुख भरी दास्तां सुनाई। अरे तू तो किस्मत की धनी है, कितनी फुर्तीली बहू पाई है। तुमने शादी के 10-12 साल हो तो ही गए होंगे, उसे 2-3 बच्चों की माँ बन गई है, पर जरा भी नहीं लगती। घर के साथ साथ अपने आप को भी सेहतमंद रखा है तुम्हारी बहू ने। मेरी बहू की तरह बार बार बीमार पड़ते नहीं देखा उसे। रीता जी ने कहा। हाँ कह तो आप सही रहे हैं, पर यह सब आपके ही कर्मों का फल है, मीना बोली। ऐसा मैंने क्या कर दिया जो मुझे ही बहू की चाकरी करनी पड़ रही है? रीता जी ने आश्चर्य से पूछा। अरे मासी जी, आपको पहले ही सोचना था कि बहू बीमार हो गई तो बुढ़ापा कौन संभालेगा। आपने तो बहू को हमेशा पराया ही समझा। जब आपकी बहू कुमुद शादी करके आई थी तो एकदम तंदुरुस्त थी। आपने आते ही उसके कंधों पर घर की सारी जिम्मेदारियां तो डाल दी, पर उसके खाने पीने का जरा भी ध्यान नहीं रखा। ताज़ा खाना तो उस बेचारी को कभी नसीब ही नहीं हुआ। वह अपने से फल काट कर खा भी नहीं सकती थी। फल पड़े पड़े सड़ जाते थे पर संकोच बस नहीं खा पाती थी। आपने उसे इसकी इजाज़त ही कहाँ दी थी। हमेशा उसे पराया समझा। बहू को छोड़कर घर के सारे सदस्य का साल 2 साल में एक बार हेल्थ चेकअप करवाती। आपको बहू के स्वास्थ्य की चिंता ही कहाँ थी। 2-2 प्रसव में भी आपने बहू का जरा भी ध्यान नहीं रखा। प्रसव के बाद माँ के शरीर में कमजोरी आती है, ऐसे में उसे आराम की सख्त ज़रूरत होती है। शरीर को पूरी तरह आराम नहीं देने से कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह सब जानते हुए भी आपने कुमुद को पर्याप्त आराम और पौष्टिक आहार नहीं दिया। उसकी माँ का तो देहांत हो चुका था। उसके पिता ने आप पर पूरा भरोसा रखा और कुमुद की डिलीवरी ससुराल में ही कराने को राजी हुए थे। 40 दिन का आराम तो आपने उसे दिया ही नहीं। 21 दिन होते ही किचन में लगवा लेती थी उसे, मीना ने कहा। कैसी बात करती हो मीना, दोनों बच्चों को कोई घर पर नहीं हुए हैं, पूरा डॉक्टरी इलाज करवाया था। सुबह शाम न जाने कौन कौन सी ताकत की दवाइयाँ तो लेती रहती थी बहू। रीता जी ने अपनी सफाई रखी। हाँ मुझे अच्छे से याद है, शादी के 3 साल बाद तक उसने खुशखबरी नहीं सुनाई।
तब आप इलाज करवाने पीछे लग गई थी उसके। दिन में ना जाने कितनी दवाइयाँ खाती थी बेचारी, पर आपके उसके ना मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखा ना शारीरिक। अच्छे भले घर की लड़की कुपोषण एनीमिया की शिकार हो गई। मीना ने सच्चाई का आईना दिखाया। रीता जी को अपनी बहू पर किए एक एक गलत व्यवहार याद आने लगे। अरे बहू, थोड़ा पनीर और देना, यह ले बेटा, थोड़ा हलवा और ले ले। रीता जी अपने बेटे और बेटी को बहुत मनुहार करते हुए खिलाती, या जानते हुए भी कि बहू के लिए पर्याप्त बचा ही नहीं है। बहू, सब्जी में तो पनीर बचा ही नहीं है, ऐसा करो तुम आलू डालकर खा लो। कभी कहती कल के चावल पड़े हैं फ्रिज में, उसे गर्म करके तुम खा लो। कभी बची हुई आधा कटोरी दाल में एक कटोरी पानी मिलाकर दे देती। कभी कहती गाय को या कामवाली को रात की रोटी देने से अच्छा तुम ही खा लेना। अरे इस उम्र में तो मैं बासी खाना नहीं खा सकती, तुम्हारी उम्र की होती तो बात कुछ और होती। अच्छा सुनो, थोड़ा दही है, मट्ठा बना देना। कुमुद ने सबके लिए पर्याप्त मट्ठा बना दिया। जानबूझकर रीता जी बहू के हिस्से का भी मट्ठा पी जाती। अरे तुम्हारे ससुर जी फल लाए हैं। अब इस उम्र में तरह तरह की बीमारियों ने शरीर को घेर लिया, इसीलिए मेरा फल फ्रूट खाना जरूरी हो सकता है। लेकिन जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो दूध दही फल फ्रूट को हाथ तक नहीं लगाते थे। ससुराल में सबके खाने के बाद जो बच जाता उसी से संतुष्ट हो जाते थे। रीता जी कहती, कोई सास ऐसा बोले तो कहाँ से किसी बहू का खाने का मन करे। सास के व्यवहार से शरीर के साथ साथ कुमुद का मन भी खराब हो चुका था। पति अनिल से कुछ कहो तो वह कहते, तुमको कितनी बार कहा है कि सास बहू के बीच मुझे मत घसीटा करो, मुझे जोरू का गुलाम नहीं कहलवाना। अनिल कामकाजी पत्नी चाहता था, जो घर परिवार को संभालने के साथ पैसे कमाना भी जानती हो। नौकरी के साथ घर और परिवार संभालना औरत की ही जिम्मेदारी है। रीता जी ने अपने बेटे को अच्छी तरह से समझा दिया था, जबकि कुमुद नौकरी करना नहीं चाहती थी। वह जानती थी कि उसकी मदद को कोई नहीं आएगा और दोहरी जिम्मेदारी निभाना उसके लिए मुश्किल होगा। कुमुद जवाब तलब करके बात नहीं बढ़ाना चाहती थी। उसने पास के ही स्कूल में टीचर की जॉब के लिए आवेदन कर दिया और जल्दी उसे नौकरी मिल गई। तब तक दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे थे। स्कूल के साथ साथ घर परिवार बच्चों की जिम्मेदारी कुमुद पर ही थी। रीता जी की भूमिका ना के बराबर ही रहती, उस पर भी कुमुद के शरीर में पौष्टिक चीज़ें ना के बराबर ही जाती। जल्द ही कुमुद कमर दर्द, पीठ दर्द, घुटने दर्द, एनीमिया की शिकार हो गई। उसने जैसे तैसे 8-10 साल नौकरी की, फिर नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अरे मौसी जी, मैंने तो अपनी बहू को कह रखा है, परिवार का ध्यान रखने से पहले अपना ध्यान रखा करो। बहू की डिलीवरी के वक्त भर भर के देसी घी के मेवों से भरपूर लड्डू खिलाए उसे, ताकि कच्चा शरीर ताकत से भरपूर बन सके। अब जैसे ही बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं तो बहू को योगा क्लास भेज देती हूँ, ताकि वह स्वस्थ रह सके, कमर दर्द पीठ दर्द से पीड़ित ना हो, और उसके आने तक बाकी का काम मैं संभाल लेती हूँ। शाम को मैं निकल लेती हूँ अपनी इवनिंग वॉक पर, तब तक वह रात खाने की तैयारी करती रहती है। अरे बहू का तन से मन से स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, तभी तो वह हमारे बुढ़ापे में सेवा कर पाएगी, वह भी खुशी खुशी। मीना ने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो मीना, बहू की इस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। अगर मैंने उसका शुरुआती समय में ध्यान रखा होता तो आज बहू तुम्हारी बहू की तरह स्वस्थ रहती। रीता जी बोली, मौसी जी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कुमुद को पर्याप्त आराम और अच्छा पौष्टिक आहार मिलेगा तो वह जल्दी ठीक हो जाएगी। ऐसे समय में उसे आपके साथ की ज़रूरत है। अच्छी खाना बनाने वाली रख लीजिए। अपने निर्देश पर कुमुद के लिए उसकी पसंद का ताज़ा पौष्टिक खाना बनवाइए, देखना तन के साथ साथ मन भी अच्छा हो जाएगा, मीना ने सुझाव दिया। कुमुद की सास रीता जी ने मीना की सलाह पर अमल करना शुरू कर दिया। सास की बदलती छवि देख कुमुद के स्वास्थ्य पर सकारात्मक परिवर्तन आने लगा। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।